हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगिनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में जानेंगे। अभी अरावली चर्चा में है। अरावली पर्वत श्रृंखला क्यों चर्चा में है, इसको हम लोग देखेंगे। सेव अरावली कैंपेन चलाया जा रहा है पूरे देश में। अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आया है अरावली को लेकर, तो उसको हम लोग पूरा डिटेल के साथ देखेंगे कि अरावली पर्वत जो है वो स्थित कहाँ है, किस वजह से चर्चा में है। इन सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहले देखेंगे कि अरावली है कहाँ, ठीक है। तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर की है? 692 किलोमीटर। और ये स्थित 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में है। कहाँ पे? सबसे पहले देखें, बात करें तो है गुजरात। कहाँ पे? गुजरात में। शुरुआत होती है इसकी गुजरात से। उसके बाद फिर राजस्थान। राजस्थान में मुख्य इसका भाग है। इसके बाद हरियाणा में, हरियाणा। और इसके बाद दिल्ली। ठीक, यहाँ पे 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक ना। जो राष्ट्रपति भवन है, ठीक ना, रायसेना की पहाड़ियों पर, वो यहीं पे है। अरावली का भाग है। रायसेना की जो पहाड़ियां हैं वो किस पर है? आपका जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली का, वो कहाँ पे है? रायसेना की पहाड़ियां, जो अरावली का भाग है, ठीक ना। तो मुख्य रूप से जो यहाँ पे 550 किलोमीटर है राजस्थान में। कहाँ पे है? मुख्य रूप से 550 किलोमीटर है, राजस्थान में है, ठीक ना। अगर देखें इसको अपन भारत के मैप में, तो कुछ इस प्रकार से है आपका। ये वाली जो यहाँ पे देखें, तो ये गुजरात से चालू होकर राजस्थान होते हुए यहाँ से दिल्ली तक जाती है। इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी जो मेन ये है, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। और इसमें से 550 किलोमीटर केवल राजस्थान में है। तो आपने स्थिति देख लिया कि ये है कहाँ। और ये कुछ इस यू प्रकार से है। यहाँ पे दिल्ली है, फिर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इन 3 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में स्थित है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं कि अरावली जो पर्वत है, इसकी चर्चा क्यों हो रही है पूरे देश में। तो अरावली जैसे क्या होता है कि पहाड़ों में अक्सर खनिज पदार्थ जो होते हैं, मटेरियल मेटल होते हैं, ठीक ना, कंकड़ी पत्थर, इन सब को खोदा जाता है, खनन किया जाता है, ठीक ना, अवैध रूप से। तो सबसे पहले क्या होता है कि 2002 में, जब इसमें अवैध रूप से खनन चल रहे थे अरावली पर्वत श्रृंखला में, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाता है। 30 अक्टूबर 2002 को सुप्रीम कोर्ट अरावली पर्वत श्रृंखला पर खुदाई या अवैध खनन से रोक लगा देता है, ठीक ना। और सरकार को बोलता है कि आप अरावली की उनको परिभाषा बताइए कि अरावली कौन है। मतलब जिस जगह आप खुदाई कर रहे हैं वो अरावली है कि नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान के जो पहाड़ हैं, तो उसमें डिफिनेशन मांगा कि आप पहले बताइए कि अरावली कौन सी है, जहाँ पे आप खुदाई कर रहे हैं अरावली में कर रहे हैं कि किसी और जगह कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे पहाड़ हो गए जैसे वो जगह पे। उसके बाद रोक लगा देती है, उस पर खनन नहीं होता है अरावली पर्वत श्रृंखला पर। इसी तरह से 2010 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि अरावली में आप खुदाई नहीं कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट में क्या हुआ है कि आपका 15 नवंबर को, कब? 15 नवंबर को, 15 नवंबर को इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। सरकार और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट को। कौन कौन? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, इन्होंने एफिडेविट दिया है किसको? सुप्रीम कोर्ट को, कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला होगी उसकी ऊंचाई कितना, अगर 100 मीटर से ऊपर है, कितना? 100 मीटर से ऊपर है तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला होगी। कितने मीटर? 100 मीटर से अगर ऊंचा है तो कौन सी होगी? अरावली पर्वत
श्रृंखला, और 100 मीटर से अगर कम ऊंचाई का पहाड़ होंगे तो अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होगी, वहां पे खनन कर सकते हैं। ठीक, इसमें दिक्कत क्या है कि 100 मीटर से ऊंची है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने जब इसमें बताया कि ये वहां के लोकल स्थान से 100 मीटर की दूरी की बात कर रहा है, ठीक ना। अगर लोकल स्थान से 100 मीटर की दूरी की बात करें तो 100 मीटर कितना होगा, लगभग 25-30, जैसे एक मंजिला घर कितने मीटर का होता है, 3-3.5 मीटर का होगा। उसी हिसाब से 100 मीटर देखें तो कितनी मंजिला घर जाएगा आपका, मान लीजिए 30 मंजिला के आसपास होगा, ठीक ना। तो ये 100 मीटर अगर इसको बोलता, सरकार बोलती कि समुद्र के कहीं भी देखेंगे समुद्र तल से ऊंचाई ली जाती है, क्योंकि पूरे विश्व के समुद्र एक दूसरे से अटैचमेंट है और सबका लेवल एक जैसे होता है, इसलिए कहीं भी देखते होंगे ऊंचाई, आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, अक्सर ऊंचाई जो लिखी रहती है समुद्र तल से ऊंचाई लिखी रहती है, ठीक ना। तो अगर समुद्र तल से ऊंचाई बोलता तो अरावली पर्वत श्रृंखला को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन बोला क्या गया है इसमें कि वहां के लोकल स्थान, जो नॉर्मल स्थान जमीनी स्तर होता है, वहां से 100 मीटर की ऊंचाई पर अगर कोई पहाड़ है तो अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाएगी, और अगर उससे कम है तो अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं मानी जाएगी। उसकी खुदाई खनन, वहां से पत्थर उत्थर गिनती, ये सारी चीज निकाले जा सकते हैं। मेन मुद्दा यहीं पे फंसता है। अब इसमें दिक्कत क्या आ जाती है 100 मीटर से, कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसकी टोटल 91 दशमलव कितना 91.3%, कितने परसेंट, 91.3% पहाड़ियां 100 मीटर से कम है। सबसे बड़ी बात यह है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है टोटल इसकी 91.3% पहाड़ियां, ठीक ना। ये कितनी पहाड़ियां हैं, इसकी टोटल पहाड़ियां जो है तो आपकी 12,081 है। कितनी, 12,081 पहाड़ियां हैं। कितनी पहाड़ियां हैं, 12,081 पहाड़ियां हैं, ठीक। इसमें से आपका 1,000, ठीक ना, 1,040 के आसपास, कितना, 1,040 के आसपास पहाड़ियां आती हैं जो 100 मीटर से ऊपर है। कितना, 8.7%। कितनी, 8.7% जो पहाड़ियां हैं वो 1,040 के आसपास हैं, ठीक ना। और टोटल पहाड़ियां कितनी हैं, 12,081, जो 100 मीटर से ऊपर है बस 8.7 इतनी पर है। बाकी आपका 91.3% की पहाड़ियां हैं अरावली की, वो 100 मीटर से नीचे हैं, और अगर 100 मीटर से नीचे हैं तो उसकी आप खनन कर सकते हैं। इस प्रकार से माने तो अरावली पर्वत श्रृंखला तो खत्म हो जाती है, ठीक ना। तो सबसे मेन मुद्दा यहाँ से हो जाता है कि जो इन्होंने परिभाषा दिया कि अरावली पर्वत श्रृंखला वैसी को माना जाएगा जो 100 मीटर से नीचे के पहाड़ होंगे, और उसमें अगर, और उन्होंने ऊंचाई बताई कि वो समुद्र तल से न होकर वहां के लोकल स्थान जो होते हैं वहां से नापा जाए। अरे आप कहाँ से नाप लोगे, कहाँ से उसको नाप सकते हो, जहां से लोकल समतल स्थान पाए वहां से नाप लोगे। 30 मीटर 100 मीटर से सॉरी अगर कम रहा तो अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं। अगर आप उसको समुद्र तल से नापते तो समुद्र तल से नापते तो ये 100 मीटर से कोई दिक्कत नहीं होती, तब तो अरावली पूरी सेफ हो जाती। लेकिन इन्होंने लोकल स्थान से बताया कि 100 मीटर अगर ऊंची रहे तो आपका अरावली रहेंगी, और अगर 100 मीटर से नीचे रहा तो लोकल पहाड़ी वहां खनन कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सहमति दे दी है। क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है, जो परिभाषा दी ली है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आपका सर्वे ऑफ इंडिया और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने दिया है, ठीक, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब हुआ कि अब उसके 91.3% अरावली की खुदाई कर सकते हैं, वहां से पत्थर खनन, ये सारे जो होते हैं मार्बल से सारी चीज, पत्थर कंक्रीट, ये सब निकाल। हमारे कहने का मतलब है यार, शहर को डेवलप करना, देश को डेवलप करना, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप पहाड़ को खत्म कर दो, किसी पर्वत को खत्म कर दो। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो राजस्थान के लिए वरदान है। राजस्थान के लिए ये वरदान है एक प्रकार से। आप जानते ही होंगे कि राजस्थान जो है रेगिस्तान है, थार मरुस्थल है, उसका 3 भाग में 2 भाग रेगिस्तान है। थार का आपका राजस्थान का 3 भाग में से कितने भाग, 2 भाग, ठीक ना। ये वाला देख रहे हैं एरिया, ये वाला जो इधर का एरिया है ये पूरा रेगिस्तान है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक। इसकी ऊंचाई बताया ना अभी कितना, 91.7% इसकी पहाड़ियां 100 मीटर से कम ही है, लेकिन ये इतना राजस्थान को सेव करती हैं। जो आपके मेन राजस्थान के सिटी हो गए, जैसे कोटा हो गया, जयपुर हो गया, ये जो शहर है ये अरावली के इस तरफ है, अरावली के इधर स्थित है, ठीक ना। ये पर्वत, ये आपका शहर, तो यहाँ पे हरियरी है।
जो रेगिस्तान है, तो क्या होता है अगर ये पर्वत श्रृंखला खत्म हो जाएगी तो मरुस्थल जो थार मरुस्थल है वो इधर एंट्री करेगा आगे, और इस तरह से राजस्थान तो जाएगा ही जाएगा, इसके साथ ही दिल्ली को खत्म कर, जो दिल्ली में इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही अरावली धीरे धीरे खत्म होगी तो दिल्ली का नामो निशान खत्म हो जाएगा, इतना प्रदूषण रहेगा वहाँ। एक यूआई 600 700 800 है, ठीक है। तो 50 अगर है, 50 100 150 तक इतना चलता है, लेकिन अगर 150 100 से ऊपर गया तो एक यूआई, तो वहां पे मान लीजिए कि वो प्रदूषण ज्यादा है। तो अभी 600 700 हाल है दिल्ली का, और अगर जिस दिन अरावली पर्वत श्रृंखला खत्म हुई धीरे धीरे करके, तो दिल्ली में इतना प्रदूषण होगा कि वहां एक आदमी नहीं रहने को मिलेगा, वहां देखने को मिलेगा। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये राजस्थान के लिए जीवनदायिनी है, राजस्थान को शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, और ठीक है। और यहाँ से ये भी है कि जो आपका हिमालय है, उत्तराखंड है, यहाँ से उनको भी राहत है। किस वजह से राहत है कि जैसे आपका जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, उस समय अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, इधर है क्या अरब सागर, ये है अरब सागर आपका, ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी। आपका जो मानसून आता है भारत में प्रवेश करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, इधर दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, इस साइड से आता है। तो जब मानसून आता है तो इसकी हवाएं जो होती हैं चक्रवात, ये कुछ यहाँ से ऐसे निकल जाता है यहाँ बंगाल की खाड़ी में, और कुछ यहीं से एंट्री करता है। और जैसे एंट्री करता है तो इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला उनको थोड़ा सा रोकने का काम करती है। अगर ये रोके ना, अरावली पर्वत श्रृंखला ना रहे, तो ये धूल के कण जो होते हैं, थार मरुस्थल जो है, थार मरुस्थल की जो रेते हैं, वो जाके कहाँ जमेंगे, उत्तराखंड और हिमालय पर जमेंगे, हिमालय में बर्फबारी रहेगी। और जैसे ही वहां जमेंगे, तो जब आपका धूप करता है, गर्मी का समय आता है, तो जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो गर्म होंगे, और जैसे ही गर्म होंगे तो वहां की जो बर्फें हो पिघलेंगी, और पिघलेंगी फिर क्या हालत होगा जम्मू और कश्मीर का, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। अभी क्या होता है कि ये धूल के कण को उधर जाने से रोकता है अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और रोकने की वजह से वहां धूल नहीं जमता, और जब सूर्य की प्रकाश की किरणें आती हैं हिमालय पर, तो वो परावर्तित कर देता है, जैसे सफेद है चादर की तरह बिछा होता है बर्फ, वो परावर्तित कर देता है। लेकिन अगर धूल के कण वहां जाके जम जाएंगे, और जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ेंगी, वो गर्म होंगे, और गर्म होने की वजह से अब क्या हालत होगी, वहां पे बर्फ पिघलने लगेगा, वो बर्फ के पिघलने से पूरे आपका उत्तराखंड, बिहार, इधर ये सब के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा, ठीक ना। इसलिए सबसे जरूरी है कि यार किसी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारें जो इस तरह से काम कर रही है, ठीक ना, आप एक पर्वत श्रृंखला को खत्म करने के लिए कर दिए हो पूरा, आप 91 दशमलव मतलब 3% जो पर्वत श्रृंखला है, मतलब माने तो पूरी पर्वत श्रृंखला ही खत्म हो जाएगी इस तरह से। खनन मतलब किसी कंपनी को फायदा या किसी भी चीज को फायदा पहुंचाने के लिए, देश का विकास करने के लिए इतना भी मत जाओ कि जीवन संभव ना हो, जीवन ही खत्म होने को हो जाए, तो ये विकास किस काम के हैं। तो अभी चल रहा है कैंपेन, चल रहा है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने का। तो यहाँ पे अभी इसी तरह से हमारे सिंगरौली में आपको बांसी बैठता है करके जगह है, वहां पे 6 7 लाख पेड़ों को काटने का सरकार ने दे दिया, अडानी कंपनी को दे दिया है वहां की जमीन, और वहां पे 6 से 7 लाख 8 लाख पेड़ कटे जाएंगे, और कटे जा रहे हैं। तो थोड़े से आपको बिजनेस व्यापार कंपनियों को देने के लिए, उनको खुश करने के लिए आप इतने बड़े जंगल को कटवा दे रहे हो, और उसके नाम पर जो पेड़ पौधे वहां लगे जा रहे हैं, उसका पेड़ पौधा सिंगरौली न लगा के दूसरे जिलों में लगाया जा रहा है, आगर मालवा, अशोकनगर, श्योपुर, इन जिलों में लगा, इन जिलों से क्या फायदा होगा सिंगरौली के लोगों को। अगर कहीं के भी आप पेड़ काट रहे हो, तो उसी जगह पर आप पेड़ लगाओ, किसी को भी दे रहे हो, कोई भी आपकी मान लीजिए कोई है आपकी दिक्कत है, आपको वहां से कुछ करना है, मान ली खनिज निकालना है, तो आप पेड़ लगाओ, उसी जिले में लगाओ कि वहां के लोगों को फायदा हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पेड़ वहां के काटो और फिर लगा के दूसरे जगह पर लगाओ, तो उससे उस सिंगरौली के लोग, तो मरना है, धूल फेंकना है, खाना है उनको, ठीक। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो सरकारें बिना किसी किसी से पूछे, अब आपका शेड्यूल जो 6 होता है, अनुसूची 6 होता है, उसमें इनको शामिल नहीं कर सकते,
जैसे पूर्वोत्तर राज्य है जो वो शेड्यूल 6 में शामिल है कि वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनसे बिना पूछे उन जो लोकल बॉडी जो होती है उनसे बिना पूछे ये चीज नहीं कर सकते, लेकिन ये शेड्यूल 6 में तो है नहीं एमपी अपना, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं कि सरकारों को इन चीजों में सोचना समझना चाहिए। और जो जीवन है जिससे पेड़ पौधों से ही तो जीवन है, तो पेड़ पौधे जब नहीं रहेंगे तो ये विकास हो के ये सब क्या करेगा। जलवायु परिवर्तन आज की समय में सबसे बड़ी समस्या है देश के लिए, लेकिन सरकारें इस पर नहीं सोचती हैं। जैसे जो सोनम वांगचुक है आपके लद्दाख के, वो लद्दाख क्यों स्पेशल दर्जा के लिए कितना ये कर रहे हैं, उन्होंने सेना के लिए टेंट दिया, ठीक। और इन सब के लिए वो इतना काम करते हैं, लेकिन उनमें एनएसए लगा के सरकार ने उसको अंदर कर रखा है इसी के लिए, ठीक ना। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान देंगे तो आप आशा करते हैं कि आप मेन मोटिव को समझे होंगे कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। ये है आपका, ध्यान दीजिए, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, इधर थार रेगिस्तान है पूरा, और इधर का एरिया पूरा जो आपका जो राजस्थान का मेन भाग है, जैसे जयपुर हो गया, कोटा हो गया, ये सारी चीजें हैं। और जो वहाँ के आपके राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है ये इसी तरफ से है, इसी आप अरावली पर्वत श्रृंखला में है। अरावली पर्वत श्रृंखला की एक मेन जो चोटी है माउंट आबू, वहां पे उसकी ऊंचाई सबसे बड़ी जो ऊंचाई है वो है कितना, 1722 किलोमीटर, कितना मीटर, 1722 मीटर है। ये सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत श्रृंखला के। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे अब ऊंची चोटी कोई होगी नहीं, ठीक ना। तो इसकी कितनी ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा होगी, ये सबसे बड़ी ऊंचाई है, इसकी सबसे बड़ी ऊंची पर्वत श्रृंखला है माउंट आबू, ठीक। तो इस तरह से जो सरकार ने आपको एक दस्तावेज एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है, इसी को लेकर अरावली पर्वत श्रृंखला सेब को लेकर कंपेन चल रहा है। सभी लोग कंपेन करें कि सुप्रीम कोर्ट को फिर से इसमें एक्शन लेना पड़े और इस पर रोक लगानी पड़े, ठीक। तो मेन आप इस चीज को समझ गए होंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। सबसे मेन समझेंगे कि अभी सरकार जो है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था कि अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है, किसको मानते हैं हम अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इन्होंने दिया, और जो परिभाषा थी अरावली की कि अगर वहां के लोकल भूमि से, भू आकृति से 100 मीटर ऊंचा पहाड़ी है तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला होगी, और अगर 100 मीटर से कम है तो अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होगी। वहां पे खनन, मिट्टी, पत्थर, ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। इसी मेन दिक्कत है कि वो लोकल स्थान से बताया उन्होंने ऊंचाई, अगर समुद्र तल से ऊंचाई बताते थे ऊंचाई ठीक थी, लेकिन उन्होंने लोकल स्थान से बताया। इसमें क्या होता है कि 100 मीटर से ऊंचा ओनली 8.7% ही अरावली की पर्वत श्रृंखला है। मतलब बस इतनी पर्वत श्रृंखला बचेगी, बाकी तो जय हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी कि इसका जो 91.3% भाग है वो 100 मीटर से नीचे है, तो वहां पे सारे खुदाई हो जाएगा, तो इस तरह से अरावली पर्वत श्रृंखला खत्म। तो सबसे बड़ी ध्यान दिए है, तो इसी को लेकर सेव कंपेन, आपका सेव अरावली करके कंपेन चलाया जा रहा है। और इसको आप डिटेल से समझे, आप भी समझे, सरकारों को इस पर सोचना चाहिए इन सारी चीजों को डिसीजन लेने से पहले, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे हम।